लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय बस्ताड़ा टोल टैक्स से। कल हरियाणा सरकार ने हरियाणा के 9 जिलों में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था और पूरा हरियाणा करीब करीब इस समय लॉकडाउन है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि टोल पे जो किसान आंदोलन है, किसान यहाँ बैठे हुए हैं और उनका धरना जैसे रोज़ चलता था उसी तरह से चल रहा है। कुछ लोग हमें सुबह से ही फ़ोन कर रहे हैं कि भाई क्या ये लॉकडाउन आम पब्लिक के लिए है, शहर के लिए है, इनके ऊपर ये लॉकडाउन क्यों नहीं लागू होता। इस बारे में हमने घरौंडा SHO से पहले बात की। उन्होंने बोला मेरा एरिया नहीं है, ये मधुबन थाना में पड़ता है। फिर हमने मधुबन SHO से बात की। उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं है, मैं अगर मुझे कोई आदेश मिलेगा तो मैं कुछ कार्रवाई ज़रूर करूँगा। फिर हमने घरौंडा SDM उनसे बात की तो उनको जैसे ही मैंने बोला कि जैसे कि हरियाणा लॉकडाउन है और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, तो SDM ने मेरा फ़ोन काट दिया। SDM ने कोई जवाब नहीं दिया। तो लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं घरौंडा टोल टैक्स से, हमेशा आपको दिखाते हैं। तो आज ये खबर बड़ी इसलिए है कि पूरा हरियाणा लॉकडाउन है, लेकिन इनका धरना जो इनकी मांगे हैं अपने धरने को ये जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब राम राम। तो जैसे पूरा हरियाणा लॉकडाउन है तो आप लोग बैठे हुए हैं, तो क्या लॉकडाउन आपके ऊपर लागू नहीं होता? लॉकडाउन पहली तो बात यह है कि कोरोना बीमारी नहीं है। पिछले 5 महीने से किसान बैठे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, टिकरी पर बैठे, गाजियाबाद भी बैठा, पूरे हरियाणा में बैठा। एक भी किसान मेरे को बता दो किसी एक किसान में कोरोना हो। ये सरकार की अपनी सोची समझी चाल है। ये लॉकडाउन लगाकर किसानों को उठाना चाह रही, लेकिन किसान जब तक उसमें अपना नहीं मिलेगा जब तक वापसी नहीं आएगा। तीनों काले कानून वापस कर लो, MSP पर रेट दे दो, किसान की कोई लड़ाई नहीं, अपने साथ चल जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस आंदोलन में ये बड़ी बात है कि करीब 6 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गए हैं। इस आंदोलन में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला। कोरोना को ये लोग पहले नकारते आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन है तो बात कोरोना की आपकी बात सही है कि कोई केस नहीं अब तक किसान आंदोलन में मिला, लेकिन लॉकडाउन एक तरह का लॉकडाउन सरकार इसीलिए लगाई ना भाई, किसान उठाने का मेन मकसद है सरकार का। अन्य लॉकडाउन लाने की सरकार ने इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसानों को उठाने के लिए लॉकडाउन लगाना चाह रहे। तो एक बहाना इनको सरकार एक बहाना ले रही भाई, लॉकडाउन लगाकर अपना किसान को उठा दो। किसान ऐसे वापसी जाने वाला नहीं है। तो कोई आपके पास अधिकारी या पुलिस कोई सुबह से आई है? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया हमारे पास। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये एक साजिश है इनके खिलाफ कि इनको उठाया जाए इस बहाने से। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे जैसे कि लॉकडाउन सरकार ने लगाया है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, किसानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, ना सरकार इनकी बात मानती है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे लॉकडाउन पूरे हरियाणा में आप बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो क्या आपके ऊपर कानून ये लॉकडाउन वाला लागू नहीं है? लॉकडाउन तो है ही है। हाँ, लॉकडाउन में धारा 144 होती है, 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। हाँ, तो इसके लिए हम आए हैं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं जैसा रोज होता है, जैसा ये अपना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज शायद मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा और बढ़ा हुआ है। ये वही गाना बजाना रागड़िया लोग बैठे हुए हैं। कोरोना को ये पहले से ही नकारते आ रहे हैं और आज जो लॉकडाउन, लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आम पब्लिक के लिए कानून है, इनके ऊपर कानून क्यों लागू नहीं होते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे जी? लॉकडाउन लगा हुआ है, आपका प्रोग्राम चल रहा है, लॉकडाउन लग रहा है तो सरकार क्यों नहीं करती इनको रद्द? लॉकडाउन जैसे किसानों ने उठाने के लिए बोल रहे हैं,
तो रद्द कर दो, अपने आप उठ जाएंगे। तो जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तो हम भी नहीं उठेंगे। जब तक आप नहीं उठो, हाँ, नहीं को ना उठे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे हम ना मार देगी सरकार, और क्या करेगी? हैं? सरकार मार देगी, हमने इतना ही है, उठेंगे नहीं। चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे जो मर्जी हो, कोरोना में ये कानून आए हैं ना, क्यों लाए भाई? आप बताओ, कोरोना में कानून आए हैं ना, तो क्यों लाए? तो हमारे साथ जुड़ गया ताऊ समय सिंह गगसीने वाले। तो ताऊ अब तक तो था राम राम, पहले तो राम 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 बेटे। तो अब तक तो कोरोना था, कल ला दिया रात ने लॉकडाउन। हाँ बेटा, लगा दिया। इस पर हमारी बहुत चली हुई है, गांव में भी हर एक किसान मजदूर से हमारी बात चली हुई है बेटे। हम जो है शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है, शहर जो है ठप पड़ गए सारे, उनका काम धंधा ठप हो गया बेटे। इसमें हमने ये सोच विचार किया, जो यहाँ काम कर रहा हमारा दुकानों पर बच्चा, आज वो भूखा, ये भी ऐलान कर दिया है बेटा, कोई जरूरत नहीं, आ जाए यहाँ भंडारा है, यहाँ पर खाना खाओ बेटे, और रहने की भी व्यवस्था कर दिया बेटे हमने रास्ते अपने बच्चों की, इनकी भी। और जो हमने बहुत ज़्यादा चिंता की है, जो हमारा छोटा दुकानदार है बेटे, वो ठप हो गया आज से बिल्कुल बेटे। आज वह ठप दिखाई दिया कई दिन से, और इसे लॉकडाउन में 6 बजे से दुकान बंद हो रही है बेटे, उनकी सब्जी सारा व्यापार बेटे ठप हो गया। और इसने मोदी ने बिल्कुल भी, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उन पर कोई सोच विचार भी नहीं करा बेटे आज लगे। इसलिए हम राज्य से कई दिन से इसी चिंता में लगे हुए हैं बेटे। अब कुकरी ये किस तरह देश का समाधान होवे। तो ये जो लॉकडाउन है, ये कोरोना है, ये तो पब्लिक को मारने की स्कीम है बेटे। बीमारी आती है, हमने कत्तक वाली बीमारी भी देखी है, वह भी हमारे बीच में को गए हैं। एक ने फूकाओं थे 10 गांव में मरे पाँव थे बेटे। उससे बढ़ कर तो बीमारी तो आती रहती है बेटे, ये कोई वह बड़ी बात नहीं है। लेकिन काम धंधा जो रोजगार है उसको तो चलाना चाहिए ना बेटे, खत्म तो नहीं करना चाहिए ना बेटे। ये कह रहे हैं कि बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो ये क्या है बेटे? हमारे गांव में, हम शहर में भी, हमारे जो देहात है बहुत पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर है? वो ऑक्सीजन की जैसे दिल्ली में है, वहाँ ऑक्सीजन की बेटे कमी हो सके, वो सरकार ने पहले ही बंदोबस्त रखना चाहिए। ये भी सरकार की ही कमी है वैसे तो। लेकिन चलो, आप भाग्यशाली हो कि 6 महीने हो गए आंदोलन को, कोई कोरोना का केस आपके बीच में से नहीं आया बेटे। हमारा जो है 500-700 आदमी आता रहता है, जाता रहता है, देख लिया 1000 आदमी आता है, लेकिन हमारे बीच से कोई कोरोना का मरीज नहीं गया बेटे आज लगे। इतने दिन हो गए हैं बेटे, हम देख रहे हैं। चलो वो तो कोरोना की बात थी, आप भाग्यशाली है। लेकिन आज जो कानून है, ये लॉकडाउन है, पूरा हरियाणा बंद है, लेकिन ये आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा क्या कानून? बेटे कानून लागू है, हम मानते हैं कानून लागू है, लेकिन हमने तो डर लिया है, इस तरह हम मर जाएंगे, ये कानून वापस नहीं लेगा, जीवलर हम वापस नहीं जाएंगे। और जो है नहीं, मौत ही तो कोरोना है, और मौत ही कानून है हमारा बेटे। एक तो हमने एक ही चीज़ चुन ली, का तो हमारी जान बचेगी या कानून वापस होंगे, एक ही रास्ता है बेटे। तो सरकार चाहे लॉकडाउन लगाए, चाहे कर्फ्यू लगाए, आप अपना जारी रखेंगे काम? बेटे कई गोलियां लग चल जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, हमारे किसी पर भी गोली चलेंगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसका बदला अवश्य लेंगे बेटे, उल्टे नहीं हटेंगे। फिर
हमने बहुत कह लिया सरकार को, तुम जो है ना कानून वापस ले ले। हमने राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमने अपने देश से मतलब है। हमारी सबसे बात होती है बेटे, हमने अपने देश से मतलब है, हमने कोई वोट से मतलब नहीं है, हमने कोई राजनीति से मतलब नहीं है बेटे, हमने तो अपने देश से मतलब है। हम इस कानून को वापस लेकर ही जाएंगे या मर कर जाएंगे। तो देहाताओं ने कहा कि कानून वापसी नहीं जब तक आप नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे बेटे, कहे कितना भी आ जाए, कितना भी मर जाए, हमारी लाश बेशक चली जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे बेटे। सारे हैं और जुड़ के ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लग रहे। और एक और बात है, ये इलेक्शन खत्म होंगे 500 राज्यों का, पहले नहीं लगाया। इसकी देखिए बेटे चाल क्या है, पहले भी तो होता ना ये कोरोना, आते थोड़ा है बेटे। सही बात। अब देखिए कल से इसका 30-29 को इलेक्शन खत्म हो गया बेटे, लगा दिया। ये तो सिरे में देश को पागल बनाने का काम कर रहे। मैं कहता हूँ देखो, देश बहुत घाटे में जा लिया। बीमारी तो बेटे आवे है, क्या हम अपने पशुओं ने घास गिरना छोड़ देंगे बेटा, अपना काम करना छोड़ देंगे? इन्हें तो सारे बंद कर दिए, एक जमा ठप बना दिए बेटे, उससे ज़्यादा कोरोना बढ़ेगा। क्यों? दिमागों में चिंता बढ़ गई, उनका खर्चा नहीं चलेगा बेचारा का, एक टाइम की उनको रोटी नहीं मिल रही बेटे, उनके दिमाग में तो कोरोना आया होगा बेटे, बूंदते कूदेंगे। इन्हें की बेटा बेटे मोती ने तो आपने क्या लगा कि ये लॉकडाउन आपका आंदोलन खत्म करने के लिए तो नहीं लगाया? बेटे उसकी सोच गलत है। पहले वहां दिल्ली में कील कटवाई थी, वो किसी ने कहा तो होगा बेटे इसने कील काट दे, किन्ने वो पटवा दी, किसानों ने पटवाई बेटे। वह किसानों ने बेटे कील नहीं पटवाई, इन्हें खुद लगाई और खुद पड़ी। जो देखिए उस पर कितना खर्चा होया होगा, कितना देश का प्रचार गया होगा दूसरे देशों में। अगर भाई किसान की सहमी कील काटी गई और उसको क्या ये जवाब देगा बेटे दूसरे देशों में? तो आपका आंदोलन खत्म करने के लिए लॉकडाउन लगाया है क्या ये? बेटे यह उसकी भूल है, और इन्हें पब्लिक ने तो कमाने दो बेटे, उसी दम सीधा टकरो। देखो उसकी मारी लड़ाई है सरकार की किसान की लड़ाई है, लेकिन देश को तो बसण दे, हमेशा में लड़ो बेटे। आम आदमी पिस रहा है इसमें। हाँ, आम राय किया है भाई, जो हमारी लड़ाई है वह लड़ाई चलन दे, वो भी हमेशा में आकर लड़ो बेटे, देश को तो चलन दो बेटे। देश को क्यों घाटे में गिरा है? मजदूर आदमी है बेचारा, दिन रात कमाता है, आज उसको एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, आज से बेचारा खाली बैठ गया। हमने ऐलान कर दिया है किसानों को भंडारे में आओ बेटे, रोटी भी देंगे, ठहरने को जगह भी देंगे और आपको तंग नहीं होने देंगे बेटा। इन्हें तो कर दिए, इन्हें तो ताले मार दिए सारा के बेटे, दिक्कत नहीं लग रहा सारा। आज क्या हाल हो रहा? जो लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं कि किसान बैठे हैं, आम आदमी घर में मूंद दिए, उनको क्या कहोगे आप? बेटे हमने सब यहाँ जो किसान बैठे हैं वो घर का मालिक है बेटे, वो नहीं बैठा है कोई, वो हमने बुला रखा भाई तना बैठना है, तना कैसे बैठना है, वो हमने बुला रखा। और वह खुद एक घर के मालिक है, वो आदमी को नहीं है बेटे, वह ये सारे वह आदमी हैं जो देश को चलाने वाले हैं बेटे, वो आदमी को नहीं है। अब कोई आकर वो बैठ गया वो बैठे हैं बेटे। ये पूरा अनुशासन है, एकांत में बैठे, दूर बैठे हैं और सारे लाइन में बैठे। अगर प्रशासन का कोई आदमी आता है यहाँ पे, आपको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करी जाएगी तो फिर उसके लिए बेटे पहले तो हम उसको समझाएंगे, अगर वो नहीं मानने का जेल पर आंदोलन शुरू हो जाएगा, जेल में जाएंगे बेटे, यहाँ से सीधे जेल चलेगी।
या मरका चलेगी या जेल चलेगी। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति तो यह है, मोदी क्या बोल रहा है, मोदी ने बोलने तो दे। आप इंतजार कर रहे हो? हम नहीं बोल रहे, ये जो उनसे यूं खेल कर रहे हैं ना बेटे, लॉकडाउन लगा रहा, वो लगा रहा, और खुल का हो ना किसानों की सहमी जीव दंगल मच जाएगा। धन्यवाद, आपने हमें बात की। ये थे ताऊ समय सिंह, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लग गया? लग गया, तो आपके ऊपर लागू नहीं होता? नहीं, हम तो किसान हैं, हमने खेत में रहना, पूरा रहना, ये हमारा धरना। जो हमारे प्रधान दिल्ली बैठे हैं, उनके आदेश होंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। वहाँ आज का जो चलो हम भग जाएंगे, वहाँ कहेंगे बैठो बैठेंगे, वहाँ कहेंगे लड़ो लड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? उनका आदेश पे हमारा तो सारा काम। लॉकडाउन के लिए क्या आदेश आया ऊपर से? लोग तो उनका तो आदेश ये बैठो भी अपना, जो धरना बजेंगे बैठा नहीं, अपना धरना नहीं छोड़ो, ठीक? सरकार बात करो ना करो। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन कहीं आपको उठाने के लिए तो नहीं लगाया? ना ना, हमारे ठाणे खातर के लाऊंगे, मार तो लगाए अपने कोई प्रशासन तो आए भी नहीं, मार लगे अभी तक न मारता का, न मारता का। अब थम उठो। तो आपको नहीं लगता कहीं आपकी वजह से आम लोग पिछड़े हैं? उठाना आपको चाहते हैं, मर गए बेचारे गरीब। हमारे बाबत नहीं कोई पीस रहा, आम सरकार ने पीस रखे, दुखी हुए बैठे मुरा। हमने कहा चाह बैठने का, अपने खेत में रंधे, अपने घरों रंधे, हम सारा दिन फर्श पर बैठे रहे। हमारी उम्र थोड़ी फर्श पर बैठने की, सरकार ने तो बैठा रखे मजबूर कर का। हाँ भाई, हमारी रोटी का सवाल है, ये मजदूरों ने कदियो पहलता फैक्ट्री में था, हम किंग आ जाएंगे बोल, हमारे तो किंग चारा भी नहीं, किंग मजदूरी भी नहीं कर सकते। हाँ भाई, एक किसान जो देश में था मरिया यो, मोदी रोज बोर मारता, 5 किलो मुफ्त दूंगा, 10 किलो किंग देगा, उन्हें घर बनाओ, मारो तो ना यू, मारा अन्न हम पैदा करा, मोदी जान कमाया लोगों का, मैं न्यू दूंगा, न्यू कह दे, अपने घर तो दे दो नो, छोड़ कर प्रधानमंत्री कुर्सी, फिर दान करो, कितना करेगा फिर मानेंगे ना, दान नहीं आयु। हाँ भाई, वो दुनिया ना देश ना लूट रहा, लठुआ रहा, अपना मौज ले रहा, उन्हें क्या फिक्र है देश का? ये आप सरकार कह रही कोरोना में बहुत बुरा हाल, आप कह रहे कोरोना है ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है जितना न फैला दिया। इलेक्शन क्यों करवावा? कोरोना आयो, धक्के तो इलेक्शन करवाओ, चुनाव ये इलेक्शन करो। हाँ भाई, इलेक्शन की टाल करता यो, इलेक्शनों में तो होता नहीं हो, वो कोरोना हो जा, फिर लोगों का भाव बिठा रहा, दबाव बना रहा जनता पर, यूं ही ना क्यों नहीं रोकते दुकानदारों ना बड़े ना, हम जो फैक्ट्री हैं, इसका लॉकडाउन लगा, जो सब चीज़ों 50 रुपये बताया था, उस पर क्यों नहीं गौर करता यूँ? वो जनता ने क्यों लुटा है? तो अकल था, जनता ने लटवा रहा, पटवा रहा, नहीं पुलिस का पावर देता पिटो, ही ना कहा हम लुटो, या भूखे मर जाए, आप भी तड़पेंगे, फिर भूखा मारने को रहता, यह बात है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, खबर को शेयर करते रहे। तो ये क्या लॉकडाउन आपको उठाने के लिए लगाया है? हाँ, ये इन किसानों को उठाने के लिए लगाया है ना, और वो कोरोना तो उनका है उनसे एशिया में बैठे जिसके धूप नहीं लगती, किसान का धूप लगने कोई कोरोना नहीं सारे भारत में। एक बार तो कह रहे यूँ, मैं पब्लिक देख के गदगद हो गया बंगाल में, और दिल्ली में आने का लॉकडाउन लगा दिया, एक एक दिन में 2-2 आवाज़ बदलने लग रही हूँ। अब ये कोई नहीं घोषणा है यूँ, किसान को बर्बाद करना इसने, और हम इस सरकार का कोई आदेश नहीं मानते, ना हमारी सरकार है या सरकार क्यों किसानों के आग की कोई बात नहीं कर रही है। 6 महीने से बैठे किसान बर्बाद हो रहे, जवान बच्चे भाई बीरा तक यहाँ बैठी है। आज इसके बाद डट के विरोध करेंगे और मर मिट के उठेंगे, यहाँ से वो नहीं उठेंगे कोई भी, चाहे लॉकडाउन लगो चाहे कर्फ्यू, चाहे कुछ भी हो, लॉकडाउन लगो। जी तोड़ गया। कोरोना की परिभाषा क्या है? बता दो कोई, बताओ ना कोरोना की परिभाषा। तुम कुछ ना करो, हम सब कुछ करें। तुम कुछ ना करो, जनता कुछ ना करे, हम सब कुछ करें। शराब की दुकान पे कोरोना कहा गया, जिम्मेदार के ऊपर कोरोना, जो अन्न पैदा करता है देश को जुबान देता है,
जिसका उसका जवान कैसे तैयार करेगा जब उसका बेटा ही भूखा मर जाए? सीमा पे जवान कैसे लड़ेगा? सीमा पे जवान जो आने वाली फ्यूचर है ना, मतलब पीढ़ी है जो आने वाली फ्यूचर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो फर्स्ट नर्सरी से लेकर मतलब 12th तक के बच्चे हैं, उनका फ्यूचर अंधकार में नहीं गया। मान लो पूरा देश बंद है, सभी का अंधकार में है। देश पर हमने आग लानी है, देश तो हमारे से बनेगा। देश उसकी माँ ने बना रखा है मान ले। अच्छी बात कर लग रहे यार, देश तो हम बनाने लग रहे। हमारा देश किसान का ये जो लॉकडाउन किया है, हाँ। इसके पीछे कहीं आपको उठाने के लिए तो नहीं है? उठा के देख ले, आजा तो भी आजा। और आजो कोई सा ठाणे वाला कोर्स मतलब है यार, बता अच्छी बात किस तरह उठाओगे? शांतिपूर्ण सरकार की मंशा की बात कर रहे हैं। सरकार की कहीं ये मंशा यार मनसा तो मैं तेना मार का सोऊं रात ना, रोज मैं तेना मार का सोऊं, मेरे कहना मर जाओगे। जब हमारे एक मुट्ठी है तो मतलब हमने उठा ले किस तरह? अच्छी बात करने लग रहे यार। आने वाला एक मिनट भाई साहब, आने वाला फ्यूचर बच्चों का अंधकार में है, उनको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए यहाँ मल्ले खड़े हैं मल्ले, और फिर भी मल्ले लंगर चल रहा है। उन्हें लाया लंगर भाई, गवर्नमेंट ने लंगर लाया के 1500 आदमी खाना खा रहा है। आप इस बात का जवाब दे। कोई सारे मतलब टूल टैक्स पे लग रहे ऑल इंडिया में, कोई लंगर ला रहे के? यहाँ बैठे भी लंगर ला रहे यार, यहाँ बैठे भी जनता को खड़ा लग रहे, और इससे ऊपर क्या न्याय करोगे? सही बात है। जन उन्हें प्रजातंत्र का पता है, प्रजातंत्र का पता है कि मोदी ने खट्टर ने पता है? आप बताओ। जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। राज धर्म क्या होता है? राज धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, ये होता है। तब करे था राज मिला, राज करे था नरक मिला। और मेरे पास जाता है कि एक आखिरी सवाल, आप बैठे हुए 6 महीने के करीब, हाँ। तो आप बैठे हो, वो भी बैठे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? कौन है? इसका मतलब सरकार भी बैठी मार पे पूछना चाहो सोल्यूशन, उसमें पूछना जाएगा। मारे मुंह अगर माइक कर डालो, उनकी भी दिखाओगे मारता है। नहीं, आप अरे बता दो मेरी तो बात उसका सुनो, एक मिनट प्लीज। आप मैं ऑटो दे रहा 11 महीने में ऑटो चला, 11 महीने मैंने ऑटो चलाया, जो 10,000 भी कमाता, 1,10,000 का नुकसान है। 2 लड़के मेरे +2 में, उनको कैसे पढ़ाऊंगा मैं? तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछा? मैंने मेरे पास जमीन है ना पूछा, रोड पर धक्के खा के मतलब में सवारी ढोके पढ़ाने लग रहा है। फिर लॉकडाउन ला दिया, उन्हें रोजी रोटी करते दूंगा भाई। सही बात है, उससे जवाब पूछना है, उससे भी पूछेंगे हम। क्या पूछेंगे? मारी पूछ लिया, बताते हैं नहीं, कमाल कर रहे हैं अभी आप खड़े हो तो आपसे ही पूछूंगा जब वहाँ जाऊंगा। उनको भी लेके यहाँ खड़े करे, हमारे सामने जिस तरह हम सड़क पर खड़े हैं। आंधे नहीं, आंधे क्यों नहीं? पता नहीं क्या बात है? जब वोट आवा, जब मल्ले भाई वोट दियो, बापू वोट दिए, फिर उसके पास CID लग गई, सारा सौदा लग गया। क्या कहना चाहोगे सरकार? क्या कहना चाहो? और इससे ऊपर क्या कहूँगा? सरकार को सुनाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब लट्ठा लगे उसमें सीधे बात है, और कई बार अच्छी बात कर लगे। जी पूछेंगी। बेटे हम वह किसान है जो एक मिनट प्लीज। जो आज के बच्चे हैं ना, फर्स्ट से लेकर नर्सरी तक के आगे जो भी है मतलब पास छोटा BA में जाएंगे, उनका फ्यूचर अंधकार में है। सभी बच्चों को ऑनलाइन कर दो, फिर ऐप डाल देंगे, बच्चे आदि हो देंगे। क्या करा रहा सारे माँ बाप तो रहेगा उसके, उसका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। क्या यार मेरे को बातें कम बताते यार। हम बेटे वह किसान है जो कि देख कितना खेत, कितने आदमी हैं। अगर हमने जरूरत पड़े ना किसी घास की, एक दूसरे का तो काट नहीं सकते भी बगैर पूछे बेटे, और रात को भी नहीं चोरी कर सकते हम। तो हमारा एक अनुशासन है जो को देखिए, डोल पर टोल का भी पानी नहीं टूटता है एक दूसरे में। हम एक छोटी सी डोल है, उस पर सारे पालन करते हैं बेटे, और पालन से ही हमारा काम चलता है। कुछ लेना देना किसी जिम्मेदार का अलग बेटे हमारा जूत नहीं बचा, ना कोई हमारा झगड़ा, ना हम रात ना अपनी फसल की या दिन में कोई उसकी रक्षा करते, सारे हम आपस में करते हैं। इसलिए आज हम सारे आपस में जुड़ चुके हैं इस सरकार के खिलाफ। भाई यूँ क्या करेगा? जो इसके दिमाग में है वह इसके दिमाग में, तेरे साथ तो पावर है, मिलिट्री है, हमने भी मेरा पावर है, हमने इतना बेरा इसके दो रहा, वो पावर है। एक बार उसने माड़ी यूज करके देख लो, यू
उस पावर ने जो CPU कूद रहा ना, अगर भाई तेरे दौरा तो सारी पावर है, बंदूक भी है, जवान भी है, सब कुछ है, वह सारे बेटे के पर माड़ी सी यूज करके देख लो, फिर उसने बेरा पड़ जाएगा। ये पावर कड़ा गई, ये कहाँ जाएगी? वह पावर का पता लग जाएगा, और जब वह पावर खुल जाएगी ना, यह सारी पब्लिक भी जीवेगी और बसेगी। जो यू पीसाया खरीदने का, बेटे इतना कोई हिंदुस्तान में अमीर है के? हमने तो जूती भी महंग महंग का पारी जी, अंग्रेजी राज में 4 कोई कड़ी बाहर जाते तो, और एक आदमी हिंदुस्तान में अगर भाई यू जहाज भी खरीद लेगा, रेल भी खरीद लेगा, हमने क्यों पागल बना रहा है? अंग्रेजा ने भी ये चाल करी थी, ये छोटी छोटी रियासत थी ना, इनमें पैसा फेंका था और इनको तोड़ा था और उस पर राज कराया था। यू सारा पैसा बाहर का है बेटे, जो पैसा बाहर का भेज रहे हैं ना, वही न वो दे रहे हैं के बेटे, वो कल लेंगे नहीं। जो पैसा न दे रहा है, यू इलेक्शन में सारा बर्बाद हो गया, यू घाटा कहाँ से पूरा करेंगे? यू सारे महकमे बेच दिए और इन्हें बेरा पट लेगा भाई के एक बार माड़ा सा अपनी पावर खोल लेगा। यू हम देख रहे हैं खोल रहा है, अरे किसी तरह खोल रहा है, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा बेटे। हमने भी बेरा है, कड़ा इसकी पावर है, और हमने बंदूक का भी बेरा, और उसका जो मारेगा मारा है उसका भी बेरा। हमने कह दिया बेटा का तो न्यू ना जा, और कह बेटा उसके का नीचे ले जा, हम आगे रहेंगे। उसके जवान के बाप भी हैं, दादा भी हैं, उसके घराड़ी भी है, उसके बच्चे भी हैं, वो देख ले यूज करके। हमने अपना जवान भेज रखा ना, वो दूसरे देश के लिए भेज रखा, कुर्बानी के लिए, दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के लिए भेज रख बेटे। हमने और जब श्याम आओगा नहीं, मार देगा बेटा मारा, हमने कोई चिंता नहीं, हम चले जाएंगे, ओ बेटा उड़ा जी लेगा। वो तो आम श्यामी बाद में पता लगेगा भाई इसकी पावर हुआ क्या है। अगर मरी ही भी चुकोगी ना, 1 मिनट हो पाऊंगे मैं मिनिस्टर, एक नहीं पान का बेटे, वहाँ हमने बचाने पड़ेंगे। अगर कोई बात नहीं, मैं कल आ जाएगी, मार रहे हैं जो हम ठीक करेंगे बेटे। और अब आखिरी में क्या कहना चाहिए? बेटे आखिरी में ये कहना चाहूँ मैं, अभी भी घड़ी है, अभी भी घड़ी है, घड़ी का मौका ना चुको यू, नहीं इतना बड़ा काम हो जाएगा कि दूसरे देश मखौल करेंगे। हम उस चीज न डर रहे भाई, ये हमारा देश आज बहुत तरक्की पे है, और यू ना करो। और इसमें आ गया घमंड दुर्योधन की तरह, उसको सारा बेरा था अगर भाई ये क्या होगा और क्या होया। महाभारत में वन को थे तो 5 है, इसको तो ये मालूम है तो थोड़े मुट्ठी भर किसान है हमारे साथ, और एक ज्वाइंट जुड़ी हुई है, मजदूर भी, किसान भी, छोटा दुकानदार भी, और एक और कौन है, जवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोज आती है हमारे द्वारा चिट्ठी बड़का की, नुको ताऊ क्या हो रहा है, ताऊ क्या हो रहा है, घर की कुछ खबर तो बताओ। फिर भी हम उन्हें नुको बेटे, हम बैठे सारे बूढ़े बूढ़े बैठे बेटे, अरे सारे हम उन्हें नुए टाला है बेटा, देश की रक्षा करो। तो ये थे ताऊ समय सिंह सीने वाले, कुछ और भी लोग हमारे साथ। आप क्या कहेंगे? देश हरियाणा लॉकडाउन है, आपका चल रहा है। हाँ ये तो चल रहेगा, फिर इसमें क्या है जी, हमारा कोई सुनाई है नहीं तो फिर ये तो चल रहेगा, ये तो मर कर जाएंगे या अपना कुछ करके जाएंगे। कोरोना का पूरा हवा हो रहा है अभी, हो रहा तो हो रहा अभी तो कोरोना का तो होएगा ही, तो जब ऐसी समस्या होगी तो होंगे जब इन उठाए दो किसी से हिसाब किताब तो कुछ देगा ही था। जो इनकी मांग है वो पूरी करो, इनकी पूरी कर ही ना अपना घर। अभी तो ये कौन सा अपना शौक में बैठे हैं, हो रहा है ये अपनी मजबूरी में बैठे हैं। तो लॉकडाउन कहीं इसीलिए तो नहीं लगाया अभी किसानों को उठाने का बहाना? ना लॉकडाउन में कोई नहीं उठता, उड़ता कोई नहीं उठने का, वो गोली था चाहे कुकरेटा दो
ਗੋਲੀ ਟਾਓ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹ ਆੜ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ कोई ਕਰੋਨਾ हथकंडे नहीं चले। ना ना कुछ नहीं चल रहा। यू सत्य केसरी पाओ, सत्य केसरी तो यू उसका हुआ फेसबुक पर। तो आप सीधी खबर देख रहे हैं बस्ताड़ा के टोल टैक्स से। हम आपको दिखाने आए थे कि जैसा कि लॉकडाउन पूरे हरियाणा में लगा है, लेकिन किसानों का जो धरना है वो बदस्तूर जारी है। और हमने किसानों से बात की, उन्होंने कहा जब तक कानून वापस नहीं, जब तक वो नहीं हटेंगे, कर्फ्यू लगे, लॉकडाउन लगे, जो मर्जी लगे। प्रशासन से भी हमने बात की थी, हमने घरोंडा सच्चों से बात की, तो उन्होंने हमें कहा कि हमारा एरिया नहीं है बस्ताड़ा टोल। फिर हमने बात की मधुबन सच्चों से, तो उन्होंने बोला कि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है इसके लिए कि क्या करना है। उसके बाद हमने बात की घरोंडा एसडीएम से, जब उनको बोला गया कि भाई पूरा हरियाणा लॉकडाउन है और किसान बैठे हुए हैं, तो एसडीएम ने मेरा फ़ोन काट दिया। तो अब आप कमेंट करके बताएं, क्या ये लॉकडाउन सिर्फ आम लोगों के लिए है या ये लॉकडाउन इन किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है, या फिर ये कोरोना की महामारी को देखते हुए एक सतर्कता है। जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनके लिए कानून अलग है और आम पब्लिक के लिए ही सारे कानून लागू क्यों होते हैं। आप देखते रहिए सत्य केसरी। मैं हूँ रवि गोस्वामी घरोंडा से। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई बहुत आदरणीय गुरुनाम जी प्रधान जी शराब में खुश होकर सोए, उनमें समान करते हैं। सरपंच साहब जी